तीन छोटे सुअरों की कहानी। द स्टोरी ऑफ द थ्री लिटिल पिग्स। एक समय की बात है, एक धूप वाले घास के मैदान में एक दयालु मां सुअर ने अपने तीन प्यारे छोटे सुअर के बच्चों पर्सी, पिप्पा और पीटर को बताया कि अब समय आ गया है कि वे अपना अपना घर बनाएं और दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाएं। तीनों छोटे सुअरों ने अपनी मां को गले लगाया और उत्साह से अपनी घुमावदार पूंछें हिलाते हुए सड़क पर निकल पड़े। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पर्सी, जिसे खेलना बहुत पसंद था, एक आदमी से मिला जिसके ठेले पर भूसा भरा था। उसने आवाज लगाई, कृपया क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए थोड़ा भूसा मिल सकता है? आदमी मान गया और पर्सी ने जल्दी से भूसे का एक आरामदायक छोटा घर बना लिया। वह खुशी से अपने घर के चारों ओर नाचने लगा कि उसने कितनी जल्दी काम खत्म कर लिया था। जल्द ही बाद में पिप्पा एक आदमी से मिली जिसके ठेले पर लकड़ियां भरी थीं। उसने विनम्रता से पूछा, कृपया क्या मुझे अपने घर के लिए कुछ लकड़ियां मिल सकती हैं? आदमी ने हाँ कहा और पिप्पा ने सावधानी से लकड़ियों का एक मजबूत दिखने वाला घर बनाया। वह अपनी कारीगरी की तारीफ करने लगी और उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। इस बीच पीटर, जो कि एक विचारशील सुअर था, अकेला ही आगे बढ़ता रहा। वह एक आदमी से मिला जिसके ठेले पर मजबूत ईंटें भरी थीं। पीटर ने पूछा, कृपया क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटें मिल सकती हैं? एक सुबह एक बड़ा भूखा भेड़िया घूमता हुआ आया। उसने हवा में सूंघा और पर्सी के भूसे के घर को देखकर मुस्कुराया। वह गुर्राया, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। पर्सी कांपते हुए चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं अपनी ठुड्डी के बाल की कसम खाता हूं। भेड़िया गुर्राया, तो मैं फूंक मारूंगा और मैं धौंकनी चलाऊंगा और मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। और उसने ऐसा ही किया। पर्सी चीखा और जितनी तेजी से उसके छोटे पैर उसे ले जा सकते थे, उतनी तेजी से दौड़कर पिप्पा के लकड़ियों के घर पर पहुंचा। बचाओ पिप्पा, बड़े दुष्ट भेड़िए ने मेरा घर गिरा दिया। भेड़िया जल्द ही पिप्पा के घर पर पहुंचा। वह दहाड़ा, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। सुअरों ने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, और उसने फूंक मारी और उसने धौंकनी चलाई और उसने लकड़ियों का घर भी गिरा दिया। पर्सी और पिप्पा डर के मारे चीखे और जितनी तेजी से उनके छोटे खुर उन्हें ले जा सकते थे, उतनी तेजी से दौड़कर पीटर के ईंटों के मजबूत घर पर पहुंचे। बड़ा दुष्ट भेड़िया आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह गुर्राया, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। तीनों सुअरों ने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं। उसने फूंक मारी और उसने धौंकनी चलाई और उसने फिर फूंक मारी और धौंकनी चलाई, लेकिन ईंटों का घर टस से मस नहीं हुआ। भेड़िया गुस्से से लाल हो गया। उसकी सांस पूरी तरह से फूल गई थी। तभी उसकी नजर चिमनी पर पड़ी। आहा, उसने सोचा, मैं चिमनी से नीचे उतरूंगा, लेकिन पीटर सुन रहा था। जल्दी और चुपचाप उसने चिमनी के ठीक नीचे आग पर पानी का एक बड़ा बर्तन उबलने के लिए रख दिया। भेड़िया स्वादिष्ट भोजन की उम्मीद में चिमनी से नीचे फिसला, लेकिन इसके बजाय वह सीधे उबलते हुए गर्म पानी में जा गिरा। यॉच, वह चिल्लाया, अपनी पूंछ झुलसाए और बहुत दर्दनाक नितंब के साथ। बड़ा दुष्ट भेड़िया ईंटों के घर से जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया और उसे उस घास के मैदान में फिर कभी नहीं देखा गया। तीनों छोटे सुअरों ने खुशी से जयकार की। पर्सी और पिप्पा ने पीटर को गले लगाया। वे उसके मजबूत घर और उसकी चतुर सोच के लिए बहुत आभारी थे। उस दिन से वे सभी पीटर के मजबूत ईंटों के घर में खुशी और सुरक्षित रूप से रहने लगे। कड़ी मेहनत, योजना बनाने और कभी हार न मानने के मूल्य को समझते हुए।